विद्यार्थियों नमस्ते। मैं गजेंद्र सिंह बरड़वा बीबीएन लाइव क्लास 8 में आज आपका फिर से स्वागत है। अपन पिछली कालांश में पढ़े थे आकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। आज हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। आपको विद्यार्थी ने बताया था सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कर्म में स उपसर्ग लगने से क्या बन गया, सकर्मक बन गया। स का अर्थ होता है सहित, स का अर्थ है सहित, यानी जो क्रिया कर्म सहित होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी स उपसर्ग लगते स का अर्थ क्या होता है सहित, यानी जो क्रिया कर्म सहित होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखो, जो क्रिया कर्म सहित होती है और क्रिया का पहल कर्ता पहल न पढ़कर सीधा कर्म पर पढ़ता हूँ उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फिर विद्यार्थियों कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान में ये रखना है कि सकर्मक यानी स उपसर्ग लगाए। स का अर्थ होता है सहित, यानी जो क्रियाक्रम सहित होते हैं उसे सकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या लगा हुआ है, ए उपसर्ग लगा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है बिना, जो क्रिया बिना क्रम की होती है वह क्रिया अकर्मक होती है। तो अपन बात कर रहे थे सकर्मक क्रिया की, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश फुटबॉल खेलता है। यानी अब हम देखेंगे रमेश पुस्तक पढ़ता है, राजेश फुटबॉल खेलता है। तो आपको क्रिया का प्रथम स्टेप बताया था, यानी क्रिया को छांटते समय ना लगा के छांटना है। और क्रिया किसको कहते हैं, जहां पर कार्य होना और करना को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कार्य कहाँ हो रहा है, पढ़ता है यानी पढ़ना। तो क्रिया को छांटते समय आपको ना लगाना है। तो पढ़ना क्या है, ये क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। फिर आपको बताया था आकर्मक में आपको दो प्रश्न लगाने हैं। कौन, किसने, और सकर्मक में भी आपको दो प्रश्न बताए थे। क्या, किसे, ये लगा के देखना है। तो पहले कौन पढ़ता है, रमेश पढ़ता है।
रमेश क्या है? करता है, रमेश करता है। अभी सकर्मक लगा के देखेंगे, क्या क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। तो देखिए विद्यार्थियों, यानी कर्ता रमेश है और कर्म पुस्तक है। तो इसमें कर्म है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। रमेश फुटबॉल खेलता है, खेलता है, खेलना। क्या? राजेश कौन खेलता है? राजेश खेलता है। तो राजेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी जिस क्रिया, जो क्रिया कर्म सहित होती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और देख लो, जैसे बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पी रही है। देखेंगे कौन पी रही है? बिल्ली। कौन पी रही है? बिल्ली। तो बिल्ली क्या हो गया? कर्ता। अब सकर्मक लगा के देखिए, क्या पी रही है? दूध। दूध क्या हो गया? कर्म। तो इस तरह से क्या है, यदि क्या लगाने से, पीछे सुनो विद्यार्थियों, क्या लगाने से यदि कौन से अलग उत्तर आए तब कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। यदि क्या लगाने पर कौन वाला उत्तर ही आए, यदि कौन भी प्रभाव पड़े, तब तो क्या होगी? अकर्मक की होगी। ठीक है, अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और पूर्ण कर्म क्रिया। पूर्ण कर्म क्रिया। तो देखिए सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं एक कर्म की क्रिया। एक कर्म की क्रिया। अब विद्यार्थियों, कहीं पर भी रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। केवल समझने की आवश्यकता है, यानी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे एक कर्म की क्रिया, एक का मतलब क्या होता है? एक। और कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म है। यानी जिस क्रिया में एक ही कर्म होता हो वही क्या कहलाती है? एक कर्म की क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया में एक ही कर्म होता हो। जिस क्रिया में एक ही कर्म, एक ही क्रम होता हो, उसे एक कर्म की क्रिया कहते हैं। जैसे
विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं तो इसमें पहले करना क्या है, क्रियाएं कौन कर रहे हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं, ये करता है। फिर आपको बताया था क्या लगा के देखना है, यानी क्या कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कर्म। तो ये सकर्मक क्रिया तो है, लेकिन विद्यार्थियों में ध्यान ये रखना है कि ये एक एककर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है या है पूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही क्रम है, यानी गृह कार्य ये एक ही क्रम है, इसलिए क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक उदाहरण देखिए, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। अध्यापक, अब यहाँ पे पढ़ाना क्या है, क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कौन सा होता है, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। तो अध्यापक क्या हो गया, कर्ता। अध्यापक क्या हो गया, कर्ता। क्या पढ़ा रहे हैं, यानी सकर्मक क्रिया में क्या बताया था, क्या लगा के देखना है, क्या पढ़ा रहे हैं, पाठ। तो पाठ क्या हो गया, कर्म। पाठ क्या हो गया, कर्म। इसलिए यानी जिस क्रिया में एक ही क्रम होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, एक सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया का हम दूसरा भेद देते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, द्विव का मतलब क्या होता है, दो। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, द्विव का मतलब होता है दो, यानी जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं वह क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसलिए कभी भी रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। यानी द्विव का मतलब क्या होता है, दो, यानी जिस क्रिया में दो क्रम होता है वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं, जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। किसके चल रहे हैं, सकर्मक की चल रहे हैं। यानी जिस क्रिया में दो क्रम होते हैं, कितने, दो क्रम होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम ने मोहन को घड़ी दी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे क्रिया के कार्य का काम हो रहा है,
देना, दी क्रियाएं और क्रिया को देखते समय आपको बताया था ना लगाना है, तो देना क्या हो गया? क्रिया। अब आपको बताया था कि आक्रमक में पहले कौन लगा के देखना है? कौन दे रहा है? श्याम। कौन दे रहा है? श्याम। तो श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। श्याम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब आपको क्या और किसे सकर्मक में बताया ना लगा के देखना है। तो देखो श्याम किसे दे रहा है? किसे दे रहा है? मोहन को। मोहन को दे रहा है। मोहन क्या हो गया? कर्म। क्या दे रहा है? घड़ी। तो ये भी कर्म, यानी एक कर्म हो गया मोहन, दूसरा कर्म हो गया घड़ी। आपको बताया था जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वे क्या कहलाते हैं? द्विकर्म क्रिया कहलाती है। अगला देखो, अध्यापक ने हिंदी की पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने हिंदी की पुस्तक पढ़ाई। अब आपको बताया था आक्रमण क्रिया में कौन और किसने, तो ये ने आ रहा है। किसने पढ़ाई? अध्यापक ने। किसने पढ़ाई? अध्यापक ने। अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। एक आपको बताया था जहां पे ने विभक्ति आती है, जहां ने यानी किसने यानी ने आता है, वहां पे आपको बताया था 100% सकर्मक क्रिया होती है। ये ध्यान रखना है। किसने पढ़ाया? अध्यापक ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हिंदी। क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? पुस्तक। और किसने पढ़ाया? हिंदी की। तो एक हिंदी हो गया और दूसरा पुस्तक हो गया। हिंदी और पुस्तक क्या हो गया? दो कर्म हो गया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? का मतलब बिना, बिना पूर्ण होती हो, ये बिना पूरी होती हो। सकर्मक का क्या मतलब होता है? कर्म सहित, यानी जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी कर्म को पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, यानी कर्म होते हुए भी कर्म को पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, तभी क्या है ये वाक्य पूर्ण होता है, अन्यथा वाक्य अधूरा होता है। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो जिस क्रिया में
जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक सोमन को समझते हैं, अध्यापक सोमन को समझते हैं। अध्यापक क्या हो गया? कौन समझते हैं? अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। किसे समझते हैं? सोमन क्या हो गया? कर्म। अब कर्म होते हुए भी इसको पूरक शब्द की आवश्यकता है, अन्यथा ये वाक्य क्या है? अपूर्ण है। अध्यापक सोमन को समझता है, अब पूरक शब्द के ईमानदार समझता है या अच्छा समझता है या मूर्ख समझता है, यानी कुछ भी कहे पूरक शब्द लगाने पर ये वाक्य का क्या है? अर्थ निकलता है। जैसे अध्यापक सोम को ईमानदार समझते तब क्या है? ये वाक्य पूर्ण हो गया, अन्यथा ये वाक्य क्या है? अपूर्ण था। इसलिए क्या है? यानी किसी भी जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी कर्म के पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और देख लो। जैसे नरेंद्र मोदी देश का चुना गया। ये नरेंद्र मोदी देश को कौन चुना गया? नरेंद्र मोदी। देश क्या हो गया? कर्म। अब क्या चुना गया? यानी पूरक शब्द की आवश्यकता है, तब क्या है? प्रधानमंत्री। तब ये वाक्य क्या होगा? पूरा होगा। इसलिए क्या है? यानी जिस क्रिया में कर्म होते हुए भी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी के साथ में अपनी क्रिया पूरी है। इसी रटना नहीं है, केवल समझना ही है। यानी अकर्मक का मतलब क्या है? ए का मतलब बिना, यानी जो क्रिया बिना कर्म की होती है। सकर्मक का मतलब क्या है? स उपसर्ग लगने से क्या हो गया? सहित, यानी जो क्रिया कर्म सहित हो। और सकर्मक क्रिया के तीन भेद, यानी एक कर्मक क्रिया, एक का मतलब क्या होता है? जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है। द्विकर्मक का मतलब क्या होता है? द्विव का मतलब क्या होता है? दो। जिस क्रिया में दो कर्म होता है। ये ध्यान रखना, जीवन भर नहीं भूलोगे। जय हिंद,
जय भारत।